बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि कसूर में थाना ए डिवीजन में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 5 साल बच्चे से बदफेली की कोशिश करने वाले मुलजिम को 1 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम सुलेमान रिक्शा ड्राइवर ने 5 साल बच्चे के साथ ज्यादती की कोशिश की थी। वालिदैन की इतला पर थाना ए डिवीजन पुलिस फौरी तौर पर सफाक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना ए डिवीजन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। गिद्धपौर थाने की हदूद में पुलिस और डाकू के दरमियान मुकाबला हुआ। 2 माह कबल अगवा किए गए डॉक्टर अब्दुल जब्बार चाचड़ को बाजियाब करार लिया गया। SSP इरफान अली समू ने कहा है कि डाकू मुगवी डॉक्टर अब्दुल जब्बार चाचड़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस ने मुगवी इतला पर डाकू का ताक़ुब किया। SSP ने कहा है कि पुलिस और डाकू के दरमियान मुकाबले के नतीजे में मुगवी की बाजियाबी मुमकिन हुई। डाकू ने 2 माह कबल अपने दीगर मुसल्लह साथियों के हमरा पुनवक़्त से डॉक्टर अब्दुल जब्बार चाचड़ को अगवा किया था। मुलजमान लाखों रुपए तावान का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए गिद्धपौर थाने की हदूद में डाकू की नकलो हरकत की इतला मिलते ही पुलिस और मुलजमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बायस डॉक्टर अब्दुल जब्बार चाचड़ को बाजियाब करके वुरसा के हवाले कर दिया। डॉक्टर अब्दुल जब्बार चाचड़ की बाजियाबी पर वुरसा ने SSP सक्कर इरफान अली समू के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। जलालपुर भटिया में अमन वेलफेयर कमेटी और वीर ग्रुप की जानिब से नौजवानों की क़यादत में फ़लस्तीन के हक में एक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में मीडिया से बात करते हुए शुरका का कहना था कि हम अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं। हम मुतालबा करते हैं कि इसराइल फौरी तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म बंद करें। हम अपने भाइयों की हिफाजत और क़िबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। रैली न्यू अड्डे से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई लारी अड्डे पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में नौजवानों ने इसराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जी बिल्कुल, जलालपुर भटिया अमन वेलफेयर कमेटी और वीर ग्रुप की जानिब से नौजवानों की क़यादत में फ़लस्तीन के हक़ में एक पुरअमन एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया। रैली में मीडिया से बात करते हुए शुरका का कहना था कि हम अपने फ़लस्तीन मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं। हम मुतालबा करते हैं कि इसराइल फ़ौरी तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म बंद करे और हम अपने भाइयों की हिफाजत और क़िबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। नीज़ रैली के शुरका का कहना था कि हुकूमत वक्त अपने मुसलमान होने का सबूत देते हुए इसके लिए कोई न कोई इक़दामात ज़रूर करे। मोहम्मद आरिफ हाशमी, A1 TV, जलालपुर भटिया। डिप्टी कमिश्नर टंडुवाला यार की हदायत पर चंबड़ के मुख्तियार कार निसार अहमद जमाली का संजचाम शहर का तफसीली दौरा। इस मौके पर उन्होंने मराकज़ सेहत बाजार का दौरा किया, जिसमें फ्रूट, सब्जियां, मिठाइयाँ, गोश्त के रेट चेक किए। प्राइस कंट्रोल करने के हवाले से मुख्तलिफ दुकानों पर छापे मारे। सरकारी नरखों से ज्यादा सामान बेचने वाले दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए। मुख्तियार कार निसार अहमद जमाली का कहना था कि हमने डिप्टी कमिश्नर की हदायत के बाद कार्रवाई की है। मजीद निसार अहमद जमाली का कहना था कि कोई भी दुकानदार सरकारी रेट से ज्यादा सामान फरोख्त करेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी के साथ कोई भी रियायत नहीं की जाएगी। चंबड़ के मुख्तियार कार निसार अहमद जमाली और फूड डिपार्टमेंट के प्राइस कंट्रोल कराने के सब इंस्पेक्टर इमरान का संजय शहर का अचानक दौरा, जिसमें फ्रूट, सब्जियां, मिठाइयाँ, गोश्त के रेट चेक किए। प्राइस कंट्रोल करवाने के हवाले से मुख्तलिफ दुकानों पर छापे मारे। सरकारी नरखों से ज़्यादा सामान बेचने वाले दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए। मुख्तियार कार निसार अहमद जमाली का कहना था कि हमने डिप्टी कमिश्नर टंडुवाला की हदायत पर कार्रवाई की है। मजीद निसार अहमद जमाली का कहना था कि कोई भी दुकानदार सरकारी रेट से ज़्यादा सामान फरोख्त करेगा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी के साथ कोई भी रियायत नहीं की जाएगी। दादू के करीब कायम नगर कॉलोनी में डिस्ट्रिक्ट हाईवेज महकमा के इंजीनियर कामरान खैबर, SDO इल्ताफ मेमन और दूसरों ने कमीशन वसूली, नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के खिलाफ कॉलोनी की रिहायशियों ने करप्शन की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं असगर खान मलाह की इस रिपोर्ट में। करप्शन सरकारी महकमों में ज़्यादा हो गई है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हाईवेज की इंजीनियर कामरान खैबर की तरफ से कायम नगर कॉलोनी में 40 लाख की स्कीमें दी, मगर उसको रिवाइज करके इसने 4 करोड़ कर दिए। यहाँ रोड रस्तों की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ मकामी लोगों से पूछते हैं इस बारे में मजीद वो क्या कहते हैं। हम ये कहेंगे
तो कोई काम भी इधर सही नहीं है। जब से ये कामरान खैबर आया है, उन्होंने 40 लाख के ये स्कीम थी, उसने 4 करोड़ रिवाइज़ करके ये जो अभी काम करवाया है, ये खुद आप देख सकते हैं। यहाँ नाली है, ये रोड है जो इन्होंने बनाया है, ये जो ईंट है ये नाकस है। दादू के जेल के करीब उधर ये बनती है। जो असली जो ईंट है जो कराची से आती थी वो अभी वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। टोटल जो इसमें मटेरियल है नाकस है। इंजीनियर के रूप में ये धाड़ेल है कामरान खैबर। अभी पहले रोड्स में था, अभी बिल्डिंग्स में भी इसकी चार्ज है, लेकिन बड़ा करप्ट है। इसने 2 अरब की करप्शन की है। साबिका डिप्टी कमिश्नर दादू, अली मुर्तज़ा सैयद ने आखिरी टाइम ने ये लिखत में भी दे के गया था, तो ये एडवांस बिल लेके गए हैं, काम नहीं हुआ है। हम दादू की डिप्टी कमिश्नर राहूजो साहब से ये मुतालबा करेंगे, इनकी आला सतह से जांच कराई जाए, नेब से, एंटी करप्शन से, अदालत से बेरुजू करेंगे। हम इन कामरान खैबर के ख़िलाफ़ अदालत का भी दरवाज़ा खड़काएंगे। ये बड़ा करप्ट है, माह करप्ट है। इनके हथरादू ठेकेदार हैं जो उनके जो करप्शन इनको खुद कराते हैं, खुद पैसा इनको देते हैं। काम जो इधर हुआ है ये आपके सामने है। इसका बेसिकली पहले क्या बनता है कि साइडें बनती हैं ना, तो साइडों में जो इसमें सरिया डलता है, इन्होंने ये साइडें में सरिया भी नहीं डाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना। तो इस वजह से ये पहली बात तो ये नंबर 1 ये है कि साइडों में सरिया नहीं है और साइडें मजबूत नहीं है। इसलिए इस वजह से जो है रोड बहुत जल्द जो है टूट गया है। और दूसरा इसमें रोलर वगैरह नहीं चलाया हुआ ना, क्योंकि ईंटें भी इसमें नाकिस हैं। ईंटें बिल्कुल वो 2 नंबर डाली हुई हैं, और उसमें कोई मसाला वगैरह डलता है ना जो उसको पकड़ के रखता है, वो भी नहीं डला हुआ, इसलिए ये बैठ गई हैं। किसी भी अगर गाड़ी यहाँ से आ जाए, कोई ट्रैक्टर वगैरह आ जाए ना, तो ये देखो टूटा। और बेसिकली ठेकेदार इसमें मुलव्वस हैं। अच्छा, मसला ये होता है कि सबसे पहले नाली बनती है, उसके ऊपर जो है रोड बनते हैं ना, ऐसे होता है इंजीनियरिंग सिस्टम में। तो अभी नाली ये बनी नहीं है, ऐसे ही इन्होंने रोड बना दिए हैं। अब ये निकाल कहाँ जाए, देखें आप निकाल कितना पानी है यहाँ पे। इस साइड देखें, वहाँ देखें, तो सारी कॉलोनी में कहीं पे भी कोई निकाल का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो पानी निकले तो निकले कैसे, कहाँ से निकले, कोई ऑप्शन ही नहीं है। सॼो टुटो पियो आहे, सॼे ठेकेदार पैसा खाई विया आहिनि। ए महीने में पाण में भगत के पैसा खाए था वञनि, जॾहिं असांजे टैक्स में पैसा अचनि था, असां आवाम खे का सहूलियत त ॾियनि, का सहूलियत ई कान्हे, सभु माल पाण खाए था वञनि। ये सुनिए आपने यहाँ मकामी लोगों की बातें। उनका कहना है कि यहाँ इस कॉलोनी में नालियों की स्कीम मंजूर हुई थी, मगर ठेकेदारों ने नालियाँ बनाने के नालियाँ नहीं बनाई, उसने रोडों रस्तों की तामीर की है और सही रोडों रस्तों की तामीर नहीं की है। इसकी वजह से रोड टूट फूट का शिकार हो गया है। उनका मुतालबा है कि इंजीनियर, एसडीओ और जो भी मुलव्वस ठेकेदार हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके यहाँ रोडों की नए सर से मरम्मत की जाए। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर, A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला। ओकाड़ा के गांव मोजा डोगराई में घरेलू तनाज़े पर बाप की फायरिंग से बेटा और बीवी जाँ बाग हो गए, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस थाना मंडी अहमदाबाद ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आरपीओ सहीवाल महबूब रशीद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए डीपीओ ओकाड़ा मंसूर अमान से रिपोर्ट तलब कर ली। डीपीओ ने वक़ूअ की तफ्तीश के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे दी, जो हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाकर रिपोर्ट इन्हें पेश करेगी। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके में जान का नजराना पेश करने वाले 36 साला लांस नाइक तबस्सुम उल हक को पूरे फौजी एजाज के साथ उनके आबाई गांव पंजाब में सुपुर्द हक कर दिया गया। इस मौके पर फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले लांस नाइक तबस्सुम उल हक को पूरी फौजी एजाज के साथ इनके आबाई गांव पंजाब खोया में सुपुर्द हक कर दिया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। खैरपुर मिरस की तहसील कोटडीजी गाँव सब्र वसान में शादी की खुशियाँ मातम में तब्दील हो गयी। शादी की खुशी में हवाई फायरिंग में 10 साला बच्चा जाँ बाग हो गया। खैरपुर अस्पताल में जरूरी कार्रवाई के बाद नाश फुरसा के हवाले कर दी गई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लोधरा में कपास की चुनाई के लिए मजदूर खवातीन को ले जाने वाली ट्रैक्टर ट्राली उलट गई। हादसे में 6 खवातीन समेत 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है।
हादसा तेज रफ्तारी और ट्रैक्टर ड्राइवर की गफलत से पेश आया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रहीम यार खान से काफिले रवाना हो गए। 100 गाड़ियों और 30 बसों पर मुश्तमिल इस्तकबालिया काफिला साबिक MNA मियां इम्तियाज की रिहायशगाह से रवाना हुआ। काफिले में मौजूद बसों और गाड़ियों पर पोस्टर्स और पैना फ्लेक्स आवेजन कर दिए गए। रवानगी से कबल कारकुनान की हलवा पूरी और चने और चाय के नाश्ते से तवाज़ु की गई। काफिले में सैकड़ों की तादाद में मर्द और खवातीन कारकुनान शामिल हैं। लीगी रहनुमाओं की क़यादत में दीगर शहरों से आने वाले काफिले मोटरवे M5 रेस्ट एरिया में इकट्ठे होंगे। रेलवे स्टेशन से भी लीगी कारकुनान कारवाने इस्तकबाल ट्रेन में सवार होकर लाहौर के लिए रवाना हो गए। बड़े सगीर पाक हिंद के मारूफ सूफी बुजुर्ग सुल्तान अल आशिकीन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के 126वें सालाना उर्स मुबारक का इफ्तिताह हो गया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच DPO राजनपुर दुरुस्त मोहम्मद ने कहा है कि उर्स मुबारक के मौके पर ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। उर्स मुबारक के पहले दिन का आगाज तिलावत कलाम पाक और खुसूसी दुआओं से किया गया। सेक्रेटरी इत्तलाह जनूबी पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान ने अपने दौरा विहाड़ी में कहा है कि जो कौमें मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहती थी उन्होंने बेनज़ीर को रास्ते से हटाने के लिए कराची कारसाज के मुकाम पर बम ब्लास्ट किए। इस हमले के नतीजे में 180 जियालों ने जान के नजराने पेश किए। इस वक्त वही मनाजिर फलस्तीन में नजर आ रहे हैं। PP जब भी इक़्तिदार में आई नौकरियां दी, मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा किया गया। सेक्रेटरी इत्तलाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीजन राजा नज़ीर एडवोकेट ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी है और इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी की कार्रवाई पार्लियामेंट की कार्रवाई है जिसको आइन के आर्टिकल 69 के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और कमेटी के अहकामात पर स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग भी मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मज़कूरा फैसला आइन और कानून के मुनाफी है। इस गैर आइनी फैसले की वजह से लाखों खानदानों के चूल्हे ठंडे हो सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर के मुतासरा मुलाजमीन के साथ है और इनकी हकूक की जंग हर फोरम पर लड़ेगी। आगे बढ़े आपको बताएं कि पाकपतन से भी बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का काफिला अपने कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान लाहौर रवाना हो रहे हैं। कारकुनान ढोल की थाप पर रक्स करते हुए रवाना हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं मुख्तार साकी। मुस्लिम लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद पर इस्तकबाल के लिए कारकुनों की बड़ी तादाद को चौधरी बशीर के डेरे पर नाश्ते के बाद लाहौर रवाना कर दिया गया। कारकुन हाथों में झंडे उठाए नारे लगाते रहे। मियां नवाज शरीफ जिहड़ा ओहदे आउण नाल मशीयत जिहड़ी आ बेहतर होएगी, महंगाई जिहड़ी आ ओह गिरेगी। इस वास्ते असीं मियां नवाज शरीफ दे सिपाही हां और मियां नवाज शरीफ दे नाल बिल्कुल कंधे ना कंधा मिला के खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में कारकुन मौजूद हैं। ये काफ़िला चौधरी बशीर साहब उम्मीदवार MPA पाकपतन से उनकी क़यादत में लाहौर की तरफ ये काफ़िला रवाना हो रहा है। तमाम दोस्त और हम समझते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे कहते मोहतरम के आने से जो माशियत है वो बढ़ रही है और महंगाई नीचे आ रही है। मियां नवाज शरीफ के आने से बहुत खुश हैं और इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ के आने से पाकिस्तान तरक्की करेगा और मज़ीद तरक्की की राह पर गामज़न होगा। मुल्क को खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे और जो मियां साहब का ख्वाब अधूरा रह गया था कि हमने मुल्क को एशिया टाइगर बनाना है, इंशाअल्लाह मैं ये दावे से कहता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क को एशिया टाइगर बनाएंगे इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग के कारकुनों का कहना था कि मियां नवाज शरीफ ही मुल्क को मुआशी बुरान से निकाल कर एशियन टाइगर बनाएंगे। आपको खबर दें, ओज शरीफ से जहां उम्मीदवार हल्का NA 166 साबिक MNA मखदूम सैयद समीउल हसन गैलानी की क़यादत में बहुत बड़ा काफिला ओज शरीफ डोरकोट से लाहौर के लिए रवाना हुआ। सैकड़ों की तादाद में कारकुनान मौजूद थे। कारकुनान ने साबिक MNA मखदूम सैयद समीउल हसन गैलानी के डेरे पर नाश्ता किया और बहावलपुर इंटरचेंज से अपने कायद साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए काफिला लाहौर रवाना हुआ। खोड़ा में फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए सिविल सोसाइटी के कौम परस्त रहनुमाओं ने मर्द बर इसराइल के नाम से रैली निकाली। सब्जी मंडी से होते हुए प्रेस क्लब पहुंचे, जहां कायदीन हाजी गुलाम मुस्तफ़ा अजन समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा है कि फ़लस्तीन की तीसरी नस्ल
اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے اور ظالم اسرائیل ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سائیوان میں وفاقی حکومت کی جانب سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ان کے متعلقہ ملکوں کو ڈی پورٹ کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ ڈویژن میں رہنے والے ایسے افراد کی تعداد 251 ہے، جن میں 110 ضلع سائیوان، 71 ضلع اوکاڑا اور 70 ضلع پاک پتن میں ہیں۔ ان میں بغیر کسی دستاویزات کے رہائش پذیر غیر ملکی افراد کے ساتھ ساتھ مقررہ معیار سے زائد رہنے والے افراد کو بھی ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ کمشنر آفس میں ہونے والے خصوصی اجلاس میں کیا گیا، جس کی صدارت کمشنر سائیوان ڈویژن شعیب اقبال سید نے کی، جبکہ آر پی او محبوب رشید سمیت متعلقہ اداروں کے ڈویژنل اور ضلعی افسران نے شرکت کی۔ کمشنر شعیب اقبال سید نے ہدایت کی کہ 31 اکتوبر کے بعد ان 251 افراد کو عارضی رہائش فراہم کرنے کے بھی انتظامات مکمل کر لیے جائیں۔ ایون ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی۔